ब्लैक होल एक काफ़ी फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है जो हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है, जिसके बारे में जानने की इच्छा हमें हमेशा रहती है, जिसको लेकर टाइम ट्रेवल की भी कल्पना की जाती है। वाइट होल्स यानी दूसरी दुनिया के दरवाजे की कल्पना भी की जाती है और इसे लेकर बनी फिल्म इंटरस्टेलर भी काफ़ी फेमस हुई। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिन ब्लैक होल्स को लेकर हम इतने एक्साइटेड रहते हैं, क्या होगा अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करें और उनकी जगह कोई और ऑब्जेक्ट हो जो उससे भी मिस्टीरियस हो? तो आप क्या कहेंगे? ब्लैक होल को लेकर यह दूसरा पक्ष भी हमें जानना चाहिए। तो आखिर क्या है ब्लैक होल की ये कंट्रोवर्सी? कैसे एक भारतीय वैज्ञानिक ने ब्लैक होल को गलत साबित किया है? और इनके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आभास मित्रा एक भारतीय वैज्ञानिक जो BARC में एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। वे कहते हैं कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसे लेकर उन्होंने कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी साइंटिफिक जर्नल्स में छपे हैं। इनकी रिसर्च को दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों ने भी सपोर्ट किया है। मित्रा एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1998 में ही साबित किया कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं करते और ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को इन्होंने हॉकिंग से पहले सॉल्व कर दिया था। दोस्तों, मित्रा के अनुसार जिन ऑब्जेक्ट्स को टेलीस्कोप से देखा गया है वे ब्लैक होल्स नहीं बल्कि वे भी स्टार्स का एक अलग रूप है। इन्हें ब्लैक होल मिमिकर्स कह सकते हैं, जिसका मतलब है ब्लैक होल की तरह दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स जैसे फज बॉल, ग्रेविस्टार एंड मीको। मित्रा के अनुसार ब्लैक होल के एग्जिस्ट न करने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अनुसार दुनिया में लाइट से तेज कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि ब्लैक होल्स की फिजिक्स इस रूल को वायलेट करती है, जहां ब्लैक होल के फॉर्मेशन होने पर ही कोलैप्सिंग मैटर की स्पीड लाइट से तेज हो जाती है। दूसरा कारण है ब्लैक होल के अगेंस्ट कई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस का मिलना। कई बार ऐसे एविडेंस मिले हैं जहां ब्लैक होल से हाई एनर्जी जेट्स निकलते हैं, जबकि बाय डेफिनेशन ब्लैक होल से कुछ निकल नहीं सकता। तीसरा कारण है कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल एविडेंस मिलना जो ये सजेस्ट करते हैं कि ब्लैक होल्स जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स असल में मित्रा के द्वारा बताया गया अल्टरनेटिव मीको ही है, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी मानना पड़ा। चौथा कारण ये है कि ब्लैक होल्स अगर वास्तव में एग्जिस्ट भी करते हों तो मैथमेटिकल प्रूफ्स के अनुसार उनका मास ही जीरो होना चाहिए, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो फ्रेंड्स, सवाल ये बनता है कि आखिर ये स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? मित्रा के अनुसार ये ऑब्जेक्ट्स असल में मीको है, यानी कि मैग्नेटोस्फेरिक एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट। मीको एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ब्लैक होल्स की तरह सिंगुलैरिटी नहीं होती और न ही कोई इवेंट होराइजन होता है। साथ ही इसमें बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है, जबकि ब्लैक होल्स में मैग्नेटिक फील्ड या तो होती ही नहीं या काफ़ी कम होती है। यह ब्लैक होल की तरह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट काफ़ी हाई होती है। यह ऑब्जेक्ट लगातार अपने अंदर कोलैप्स होता रहता है, लेकिन टाइम के साथ इसकी कोलैप्सिंग रेट भी कम हो जाती है। 1998 से लेकर अब तक भारतीय वैज्ञानिक आभास मित्रा की रिसर्च को जहां कई वैज्ञानिकों ने सपोर्ट किया, वहीं उन्हें ब्लैक होल के अगेंस्ट होने पर कई परेशानियां झेलनी पड़ी। दुख की बात यह है कि हम इंडियंस अपने साइंटिस्ट को उतना सपोर्ट करते ही नहीं हैं। खैर, इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखा और कई बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए। हाल ही में मित्रा ने ब्लैक होल को लेकर एक बुक लिखी है जिसका नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ ब्लैक होल पैराडाइम। इस बुक को पढ़कर कई वैज्ञानिकों ने मित्रा की रिसर्च को सही बताया है। इस बारे में अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड म्यूलर ने कहा, आई कंक्लूडेड ब्लैक होल डू नॉट एग्जिस्ट। कॉटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कॉस्मोलॉजिस्ट केडी क्रोरी ने कहा, ब्लैक होल को लेकर कॉस्मोलॉजिस्ट गलत हैं, वे कुछ और स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट होने चाहिए। इस तरह वैज्ञानिक इनकी बुक को पढ़कर कन्विंस हुए कि ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करता। इन वैज्ञानिकों के कमेंट्स को आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। ब्लैक होल को लेकर रॉजर पेनरोज को 2020 में नोबेल प्राइज भी मिला है।
मित्रा ने इस बुक में यह भी बताया है कि कैसे पेनरोज की रिसर्च काल्पनिक बातों पर टिकी है। आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और पॉल डायरेक जैसे फाइनेस्ट फिजिसिस्ट भी ब्लैक होल को इम्पॉसिबल मानते थे। अगर आपको ब्लैक होल में इंटरेस्ट है तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, ब्लैक होल होता है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और साइंस के बारे में ऐसे यूनिक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें लिमिटलेस को और घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें।